बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने आपके पेपर चेक किए हैं तो उनमें अक्सर बच्चों ने ये जो पूछा गया था आपसे डिफरेंशियल इक्वेशन का आर्डर और डिग्री पूछी गई थी, तो अक्सर बच्चों का बेटे ये रॉन्ग है, गलत जो है टिक किया हुआ है। तो मैंने सोचा कि मैं एक दफ़ा फिर आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन, उसका आर्डर और उसकी डिग्री के बारे में एक दफ़ा फिर बता दूं। तो ये तमाम बच्चों के लिए बेटे बड़ा ज़रूरी टॉपिक है। ई कैट के बच्चे जो हैं उनकी तैयारी के लिए, एफएससी के बच्चे, इंजीनियरिंग के बच्चे जो हैं, आईसीएस के बच्चे जिनका मैथ है, और जो ई कैट की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, ये सभी बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद जो है ये आज का टॉपिक है। तो बड़े ध्यान से इसे सुने, अक्सर बच्चों ने गलत किया हुआ है। तो सबसे पहले तो बेटे ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपके सिलेबस के मुताबिक है, इसकी टाइप्स वगैरह भी काफ़ी होती हैं, लेकिन आपके सिलेबस में जस्ट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो डिस्कस की गई है। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी होती हैं, बहुत सारी इसकी टाइप हैं। तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी इक्वेशन को कहते हैं? तो दो तीन तरह से बेटे इसको आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। एन इक्वेशन दैट इंक्लूड्स या कंटेन्स एट लीस्ट वन डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। ऑफ अ फंक्शन की जगह आप डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कह सकते हैं। तो किसी इक्वेशन में अगर डिपेंडेंट वेरिएबल का कम से कम एक डेरिवेटिव मौजूद हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से, तो ऐसी इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन आपके सिलेबस में जो है वो टाइप्स नहीं है। बीएससी के सिलेबस में है, बीएस जो बच्चे करते हैं उनके सिलेबस में इसकी टाइप्स पढ़ाई जाती हैं। लिहाजा आपने जस्ट इतना याद रखना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल का कम से कम एक डेरिवेटिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हिसाब से मौजूद हो। या इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है कि एन इक्वेशन दैट इंक्लूड्स एट लीस्ट वन डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज़ कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो नीचे बेटे एग्जांपल्स दी हैं, जैसे कि मैंने फर्स्ट एग्जांपल दी है, उसके बाद ये सेकंड एग्जांपल है। उसके बाद जो आप लोगों से अक्सर मल्टीपल चॉइस में पूछा जाता है, ई कैट में पूछा जाता है, या आपके गुजरावाला बोर्ड या लाहौर बोर्ड या फेडरल बोर्ड में जो मल्टीपल चॉइस के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन या डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में होता है। तो पहले तो बेटे ये समझ लें कि डिफरेंशियल इक्वेशन का आर्डर क्या होता है। तो जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से सबसे हायर डेरिवेटिव होता है, यानी हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है, सबसे बड़ा डेरिवेटिव का जो नंबर होता है उसको आर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो इसको सीखने के लिए आप ये नीचे एग्जांपल है, ज़रा इसको देखें। ये आपके पास जो फर्स्ट टर्म है इसमें डेरिवेटिव का नंबर जो है वो 2 है, यानी सेकंड डेरिवेटिव है। सेकंड टर्म में ये फर्स्ट डेरिवेटिव है। थर्ड टर्म में डिपेंडेंट वेरिएबल y है, डेरिवेटिव नहीं है। तो अगर आप गौर करें तो सबसे बड़ा नंबर जो इस इक्वेशन में डेरिवेटिव का है वो 2 है। लिहाजा हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव जो है वो 2 है, जिसकी वजह से इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आर्डर 2 लिखा जाएगा। एक चीज़ बेटे और जहन में रखें कि बाज़ औक़ात डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है वो मुख्तलिफ़ सिंबल से लिखी होती है। ये मुख्तलिफ़ सिंबल्स हैं जो आपने अपनी टेक्स्ट बुक में 2.7 से पहले
हायर डेरिवेटिव या सक्सेसिव डेरिवेटिव की हेडिंग से इनके मुख्तलिफ सिंबल्स जो हैं वो पड़े हुए हैं। तो ये चीज़ ज़हन में रखें कि डिफरेंशियल इक्वेशन किसी भी सिंबल में लिखी हो सकती है, यानी y1 से लिखी हो सकती है, y डैश से लिखी हो सकती है, dy/dx हो सकता है आपकी इक्वेशन में, f डैश ऑफ x हो सकता है, इसको f प्राइम भी पढ़ते हैं आप। इसी तरह से सेकंड डेरिवेटिव y2 लिखा जा सकता है, y डबल डैश लिखा जा सकता है, d²y/dx² लिखा जा सकता है, f डबल डैश ऑफ x लिखा जा सकता है। इसी तरह ही अगर जनरलाइज फॉर्म इसकी बनाई जाए, जनरल फॉर्म बनाई जाए, इसको जर्नलाइज किया जाए, तो nth डेरिवेटिव के ये सिंबल आप देख सकते हैं, ये आपकी टेक्स्ट बुक में भी मौजूद है। तो यहाँ जो मैंने एक चीज़ का इजाफा किया है जो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, वो ये है कि चूँकि बेटे ये डेरिवेटिव्स के नंबर हैं और जब भी आप काउंटिंग करते हैं तो काउंटिंग का जो सेट होता है, नंबर्स का सेट होता है, वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से आप काउंटिंग करते हैं। तो डेरिवेटिव आप फर्स्ट शो कर रहे हैं, सेकंड, थर्ड, फोर या सो ऑन, तो इसलिए यहाँ n से जो मुराद ली जा रही है वो नेचुरल नंबर। इसके बाद आपने एक और एग्ज़ाम्पल बेटे ली है, ये सेकंड एग्ज़ाम्पल आर्डर को समझने के लिए। इसमें देखें कि आपका जो डेरिवेटिव का नंबर है वो फर्स्ट है, यानी y का सिर्फ एक ही दफ़ा डेरिवेटिव लिया गया, तो उसको उसकी जो होल पावर है, जिसको आप इंडेक्स भी कहते हैं, एक्सपोनेंट भी कहते हैं, वो 3 है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव जो आपकी क्वेश्चन में नज़र आ रहा है वो फर्स्ट ही है, यानी पहला ही डेरिवेटिव डिपेंडेंट वेरिएबल का लिया गया, लिहाजा आपका जो ऑर्डर होगा वो 1 ही है, यानी हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव का कौन सा नंबर है, वो पहला डेरिवेटिव है, दूसरा है, तीसरा है। आपने एक्सपोनेंट को नहीं देखना, आपने देखना है कि डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव की मैक्सिमम तादाद जो है वो कितनी है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। इसके बाद जो कंफ्यूज करती है चीज़ बच्चों को वो है बेटे डिग्री, कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको आप शॉर्ट में डी लिख सकते हैं, कि डिग्री क्या होती है। तो ये 8 क्लास 9 क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी डिग्री की बात होती है तो पहले ये कहा जाता है कि हमारा एक्सप्रेशन जो है वो अलजब्रिक एक्सप्रेशन हो या कोई और एक्सप्रेशन हो, वो पॉलिनॉमियल होना चाहिए। पॉलिनॉमियल मीन कि अगर हमारा एक्सप्रेशन वेरिएबल एक्स में है तो एक्स में पॉलिनॉमियल होना चाहिए, मतलब कि एक्स की जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, नेगेटिव या फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। ये पॉलिनॉमियल में किसी भी एक्सप्रेशन के होने की ये निशानी होती है। तो अगर आप किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री बताना चाहते हैं तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन के जो डेरिवेटिव्स हैं उनकी जो पावर है, यानी एक्सपोनेंट है, वो फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, वो नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए, वो रेडिकल नहीं होना चाहिए। अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डेरिवेटिव्स हैं वो पॉलिनॉमियल फॉर्म में हैं तो फिर बेटे आप उसकी डिग्री बताने के काबिल होंगे, अदरवाइज़ डिग्री पॉसिबल नहीं होगी। तो पहले ये सीख लें कि डिग्री है क्या। इट इज़ द पावर, आप एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं, इंडेक्स भी कह सकते हैं, ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव होता है उसकी पावर को या एक्सपोनेंट को डिग्री ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। जैसे आप इस एग्ज़ाम्पल में चेक करें कि सेकंड डेरिवेटिव है और उसकी पावर 3 है। सेकंड डेरिवेटिव के अलावा आपकी इक्वेशन में कोई और डेरिवेटिव ही नहीं है, लिहाजा ऑर्डर जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन का है वो 2 होगा, चूँकि हाईएस्ट नंबर ऑफ डेरिवेटिव जो होता है वो ऑर्डर कहलाता है, और हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होती है अज़ीज़ बच्चों से डिग्री कहा जाता है।
तो उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हुई होगी बात कि आर्डर में और डिग्री में क्या फ़र्क है। इसी तरह अगर आप सेकंड एग्जांपल में देखें तो आपकी फ़र्स्ट टर्म में हाई जो डेरिवेटिव का नंबर है वो 3 है, सेकंड टर्म में डेरिवेटिव का नंबर 1 है, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल का पहला डेरिवेटिव लिया हुआ है, उसका एक्सपोनेंट जो है वो 6 है। लिहाजा आप जब इसकी डिग्री और आर्डर की बात करेंगे तो आर्डर तो आप पढ़ चुके हैं कि हाईएस्ट नंबर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव को कहते हैं। तो अगर आप इस इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट डेरिवेटिव देखें तो वो 3 नंबर वाला हाईएस्ट डेरिवेटिव है। ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये थर्ड डेरिवेटिव है। लिहाजा आर्डर तो 3 होगा, लेकिन जब डिग्री की आप बात करते हैं तो आप कहते हैं कि हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होती है वो डिग्री होती है। लिहाजा इस इक्वेशन में जो डिग्री है वो अज़ीज़ बच्चों 1 है। उम्मीद है कि आपको ये आर्डर और डिग्री में आप डिफ्रेंशिएट करना जो है वो आपके लिए आसान हुआ होगा। इसके बाद बेटे 2-3 स्पेशल केस हैं जिनमें हम आर्डर तो शायद आसानी से बता लें, डिग्री जो है वो हमें बताना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। वो केस नंबर 1 ज़रा देखें पहले। ये मैंने लिखा है इधर कि स्पेशल केस टाइप नंबर 1। इसमें क्या है जी, डिग्री इज़ नॉट डिफाइंड। डिग्री कब डिफ़ाइन नहीं होती, ये मैंने शुरू में भी बात की है कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री उस वक्त डिफ़ाइन नहीं होती जब आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन के जो डेरिवेटिव्स हैं उनकी फ्रैक्शन में पावर आ जाए या नेगेटिव पावर आ जाए, यानी आपके डेरिवेटिव्स जो हैं, आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो डेरिवेटिव्स में पॉलिनॉमियल इन डेरिवेटिव्स ना हो। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा भी है, टू फाइंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनॉमियल। आगे मैंने इसको आसान लफ्ज़ों में लिखा है कि डेरिवेटिव्स ओनली इन पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, अदरवाइज डिग्री इज़ नॉट डिफाइंड, यानी डिग्री हम बताने के काबिल नहीं होंगे। तो इसके लिए बेटे मैंने एग्ज़ाम्पल ली है, ये आप ज़रा चेक करें। इस एग्ज़ाम्पल में देखें कि डेरिवेटिव का जो नंबर है वो 3 है, इधर डेरिवेटिव का नंबर 1 है, लेकिन ये हमारी इक्वेशन डेरिवेटिव के लिहाज से पॉलिनॉमियल नहीं है, यानी सेकंड टर्म में जो पावर है डेरिवेटिव की वो 1/2 है। तो डिग्री कब पॉसिबल होती है, जब डेरिवेटिव्स जो हैं वो पॉलिनॉमियल फॉर्म में हों, यानी उनका एक्सपोनेंट जो है वो कोई पॉजिटिव इंटीजर हो। इसलिए पहले हम कोशिश करेंगे कि ये फ्रैक्शन ख़त्म की जाए। इसलिए हमने जो सेकंड टर्म है उसको राइट साइड पे ले गए और फिर दोनों तरफ हमने स्क्वायर किया है। उसके बाद हमने देखा है कि अब हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो डेरिवेटिव्स के लिहाज से पॉलिनॉमियल फॉर्म में है। तो अब हम चेक करेंगे कि हमारा हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन है। वो अजीज़ बच्चों नंबर 3 है, तो आर्डर 3 होगा, और हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर जो है वो डिग्री कहलाएगी। इसके बाद ये नीचे मैंने नोट लिखा है ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए कि आर्डर एंड डिग्री, देखें ना, डिग्री के सामने मैंने ब्रैकेट में लिखा है इफ़ डिफ़ाइन, यानी अगर पॉसिबल है तो, ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन आर ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर्स। तो जब डिग्री और आर्डर होते ही पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो इसलिए पहले हमारी पूरी कोशिश होती है कि हमारी दी हुई इक्वेशन जो है वो डेरिवेटिव्स के लिहाज से पॉलिनॉमियल फॉर्म में हो। अजीज़ बच्चों, उम्मीद है कि आपको आर्डर और डिफरेंशियल इक्वेशन के आर्डर और डिग्री में आप फ़र्क करना मुश्किल नहीं लगेगा। इसकी टाइप नंबर स्पेशल केस में टाइप नंबर 2 जो है वो देखते हैं। टाइप नंबर 2 में अगर आप गौर करें तो यहाँ
आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गए। तो जो हमारा डेरिवेटिव है dy ओवर dx वो कॉज ऑफ dy ओवर dx है। तो इस तरह के जितने भी यानी डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगी जिनमें आपकी डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो हैं जैसे साइन, सीकेंड, टेन, कोसाइन वगैरह जो हैं ये अगर इन्वॉल्व होंगे तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो पॉलिनॉमियल इन dy ओवर dx या y डैश नहीं होगी। तो जब पॉलिनॉमियल नहीं होगी तो बेटे इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशंस की आप डिग्री बताने के काबिल नहीं होंगे। ये डिटेल मैंने लिख दी है कि हियर डिग्री ऑफ अबव डिफरेंशियल इक्वेशंस इज़ नॉट डिफाइंड बिकॉज these are not polynomial equations in y dash. y dash mean in dy over dx. तो जब आपकी इक्वेशन में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस तरह से आ जाए जिस तरह से ये आपको नज़र आ रही हैं दो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आप इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशंस की डिग्री बताने के काबिल नहीं होंगे। अज़ीज़ बच्चों, इसके बाद ये टाइप नंबर 3 है कि जिसमें आप उसको पॉलिनॉमियल फॉर्म के अंदर अपने डेरिवेटिव को चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह के मल्टीपल चॉइस जो हैं ई कैट में काफ़ी आए हुए हैं। ये देखें, इसमें उसने आपको आपके साथ चीटिंग करने की कोशिश की है कि dx ओवर dy लिखा हुआ है। तो ये एक्चुअली dx ओवर dy जो है ये 1 ओवर dy ओवर dx होता है। तो जब ये नीचे dy ओवर dx आ गया तो आपके डेरिवेटिव की पावर -1 आ गई, लिहाजा आप डिग्री बता नहीं सकते। तो पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको पॉलिनॉमियल फॉर्म के अंदर। तो आपने इसकी वैल्यू यूज़ की है dx ओवर dy को 1 ओवर dy ओवर dx लिखा है, फिर पूरी इक्वेशन को आपने मल्टीप्लाई किया है dy ओवर dx के साथ। जब फर्स्ट टर्म को करेंगे मल्टीप्लाई, फिर आप सेकंड को करेंगे, फिर आप थर्ड को करेंगे, तो आपके पास ये dy ओवर dx के अंदर पॉलिनॉमियल फॉर्म आएगी। अब बेटे आप बताने के काबिल हुए हैं कि आपका आर्डर क्या है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है वो आपका वो दोनों टर्म्स के अंदर 1 ही है, यानी आपने डिपेंडेंट वेरिएबल का एक ही डेरिवेटिव लिया। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव चूँकि 1 है तो आर्डर 1 हो जाएगा। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो एक्सपोनेंट है वो 3 है, लिहाजा डिग्री अजीज़ बच्चों 3 होगी। तो ये स्टेप सीखने के लिए कि ये कैसे यानी होल पावर 3 हुई है ये मैंने साइड पे नोट लिखा है। उम्मीद है ये आपको क्लियर होगा कि आपने जब dy ओवर dx के साथ इसको मल्टीप्लाई किए, यहाँ ये जो नीचे आपको dy ओवर dx नज़र आ रहा है इससे आपने पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किए तो आपके पास ये जो फॉर्म बनी है इसकी एक्सप्लेनेशन ये इधर मौजूद है। आपके लिए बेटे मैं अब एक मल्टीपल चॉइस मैंने लिखा है, ये शायद आपके कॉलेज के पेपर में भी आया है। तो आप ये कमेंट करें नीचे, इसका आर्डर और डिग्री आप लिख के नीचे कमेंट करें। इसके मल्टीपल जो आंसर हैं वो मैंने नीचे लिखे हुए हैं। आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आर्डर और डिग्री जो है वो बेटे कमेंट में जो है मुझे सेंड करें। उम्मीद है कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका आर्डर और डिग्री जो है वो क्लियर हो चुका होगा। तो ये जो मैंने आपको एक क्वेश्चन जो है दिया है इसका आंसर कमेंट करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।